हाय हेलो नमस्ते, मैं रिंकू जादव एंड लाइव बिहाइंड द सीन में आप सबका बहुत स्वागत। आज हम इनके बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने केवल अपने पेट के लिए नहीं तो कभी कभी आधी रात हमारे पेट के लिए भी काम किया। हमने बस उनका यूनिफॉर्म और बैग देखा। चलो आज उनकी हम रियल लाइफ स्टोरी देखते हैं। तो क्या नाम है आपका? अलीशान खान। क्या करते हो? जेप्टो डिलीवरी। कितने साल काम करते हो? अभी तो आज फर्स्ट डे। अच्छा, आपका पहला दिन है। हाँ, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब क्यों चूज़ किया ये फील्ड? ऐसे ही मन किया तो कर लिया। अभी पार्ट टाइम करते हो? नहीं, फुल टाइम के लिए लगा। फुल टाइम के लिए। अच्छा ठीक है। सो फर्स्ट डे तो कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कुछ पता है कैसा होता है काम क्या? हाँ, कर के पता चल गया है। हाँ, अभी पहले दिन कितने ऑर्डर्स किए? 9 अभी 9। तो पर ऑर्डर कितने मिलते हैं? 15 से 30 के बीच में मिलता है। अच्छा ठीक है। तो पहले दिन ऐसा कोई कस्टमर मिला जो बहुत ही इरिटेट था? नहीं, कोई नहीं। अच्छा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल गुप्ता है। कौन सी डिलीवरी करते हो? मतलब फूड डिलीवरी? हाँ, फूड डिलीवरी करता हूँ स्विगी से। हाँ, कितने ऑर्डर्स करते हो दिन में? दिन में मतलब 30 करते हैं तो हमको मतलब जो इंसेंटिव होता है ना वो 30 का टारगेट होता है, वो कंप्लीट करते हैं तो हमको इंसेंटिव पूरा मिलता है। मतलब कुछ ऐसा कंपनी का होता है प्रेशर कि इतने करनी ही है आज? नहीं, प्रेशर नहीं है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर कम करना है तो कम इंसेंटिव मिलेगा, बाकी आप कंप्लीट करते हो तो उसका पूरा इंसेंटिव मिलता है। तो एज अ डिलीवरी पार्टनर आपका इस फील्ड में सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है था आज तक का? अब तो क्या लगेगा, बारिश में ज़्यादा पैसा होता है, अभी कम हो रहा है। मतलब ऐसा कि कभी कभी कस्टमर्स ना बहुत ही लड़ाई करते हैं, ऐसा कभी हुआ है कि बहुत लड़ाई हुई है? कस्टमर सब रंग का रहता है ना, कस्टमर एक ऐसे नहीं रहता है। तो मतलब ऐसा एक सीन जैसे बताओ। 100 में से 2-4 निकल जाता है, ऐसे निकल जाते हैं। 2-4 निकल जाते हैं। आपको पता है अभी रेटिंग का ट्रेंड चल रहा है, रेटिंग मांगते हैं लोग। हाँ, मांगते तो उसका सच में इफेक्ट होता है काम पे आपके? होता है। मतलब क्यों चाहिए आपको रेटिंग? अरे काम हम लोग इतना ज़्यादा करते हैं, फास्ट डिलीवरी करते हैं, 10 मिनट में डिलीवरी पहुँचाना। अच्छा, मतलब अच्छा रेटिंग है तो काम भी अच्छा मिलता है, डिलीवरीज भी मिलते हैं। मेहनत के ऊपर पेमेंट नहीं है। हाँ। मेहनत जितना हम लोग करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं, 2000 रुपये बनता है, 2200 रुपये। अच्छा। लेकिन कम से कम वो बोलते हैं कि 150 रुपये घंटे आपको पड़ेगा। और आपको पता है अभी 10 मिनट्स डिलीवरी का ट्रेंड चल रहा है। 10 मिनट। तो आपको क्या लग रहा है, सच में वो पॉसिबल है 10 मिनट्स डिलीवरी? कितना प्रेशराइज होता है वो? मैक्सिमम आपका 70 ऑर्डर मैं करता हूँ तो 10 में जाता है, बाकी तो लेट लग जाता है क्योंकि कहीं लोकेशन मतलब नहीं होता है 10 मिनट्स में? 10 मिनट में नहीं हो पाता भाई, पूरा नहीं हुआ। कहीं कहीं पॉसिबल है, 1 किलोमीटर के अंदर है तो पॉसिबल है, और किलोमीटर दूर है नहीं पॉसिबल है। अभी आपको पता है इस प्रेशर में ना डिलीवरी पार्टनर्स का एक्सीडेंट भी होता है। होता है। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब कंपनी ने क्या करना चाहिए इस पे? कंपनी को उसको रिस्पॉन्स लेना चाहिए, उसकी पूरी जिम्मेदारी, प्लस उसके फैमिली को बीमा इंश्योरेंस चाहिए, ठीक ना? हाँ। ऐसा कुछ होना चाहिए अपने को, और रिस्क कंपनी को लेना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सनल सेलिब्रेशन मिस होता है इस काम की वजह से? होता है, बहुत हुआ है। और आपको पता है कभी कभी जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं, बिना वजह मतलब लड़ाई करते हैं। हाँ। तो आपको कैसा लगता है उस टाइम, आज आप एज अ कंपनी रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उस टाइम आपको कैसा बिहेवियर मेंटेन करना पड़ता है? मुझे लगता है कि काम छोड़ दो, लेकिन मजबूरी है सामने तो, हाँ करना पड़ता है। अभी तो आप कुछ बोलते नहीं हो? क्या बोलें, सुनना पड़ता है, उनका भी सुनना पड़ता है, कंपनी जो प्रेशर मार रही है उसको भी सुनना पड़ता है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहोगे कस्टमर्स को? कस्टमर को यही कहना चाहेंगे कि कम से कम इज्जत से बात करो, हम लोग आपके एक तरह से नौकर हैं। हाँ। बोले तो बराबर है ना, कस्टमर के भी नौकर हैं, कंपनी के भी नौकर हैं। उसमें लेट हुआ तो मेरा क्या, इधर से पैक होके यदि मिला, मेरे को टाइमिंग में आप पे जाना है। अच्छा। हाँ, नहीं मिला, लेट हो जाता है इधर से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कस्टमर का सुनो, 2 बात सुनना पड़ता है, कंपनी काम करने की वजह से 2 बात सुनना पड़ता है। और कभी ऐसा हुआ है कि लेट नाइट बहुत भूख लगी है, नींद आ रही है, फिर भी जाना पड़ा है? होता है, बराबर होता है, लेकिन क्या करें, पैसे की भूख, सबसे बड़ी भूख पैसे की होती है। और ऐसा एक्सपीरियंस बताओ जो मतलब उस टाइम लगा कि हाँ अभी इंसानियत जिंदा है? बहुत है ऐसे, 100 में से 10% लोग ऐसे हैं कि जाने के बाद पानी पूछते हैं, अच्छा चलो लेट हुआ भाई, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। हाँ, और मतलब बहुत तो इतना फायर हो जाते हैं कि समझ लो जैसे वो खरीद के रखे हैं अपने को। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि लिफ्ट बंद है तो आपको ऊपर जाना पड़ता है या कस्टमर नीचे आते हैं? कहीं कहीं पे ऊपर जाना पड़ता है, कोई कोई जैसे 2-4 महले पे रहते हैं तो आ जाते हैं।
नहीं तो फ़ोन करके बोलेंगे तो बोलेंगे ऊपर आ जाओ। और लेट नाइट में क्या प्रॉब्लम्स आती है? लेट नाइट डिलीवरी होती है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है आपको? लेट नाइट में कहीं कहीं ऐसा आउट एरिया में लोग मंगाते हैं, और जैसे कि कभी कभी जंगल टाइप का रहता है, वहाँ डर भी लगता है। और लोग कभी कभी मेरे साथ तो नहीं हुआ है, कोई बता रहा था कि कल ज़्यादा देर रात तक करने से कोई मंगाएगा पैसा नहीं देगा, खा लेगा, मारेगा भी। क्या नाम है आपका? नीलेश, क्या करते हो मतलब? स्विगी का स्विगी। पार्ट टाइम या फुल टाइम? फुल टाइम। और क्या कहना चाहोगे कंपनी को? बस वो टाइम कम मिलता है और रिंग बजता है कम टाइम में, कम टाइम में जल्दी ऑर्डर पहुंचाने के लिए। जल्दी ऑर्डर पहुंचाने के लिए टाइम कम पड़ता है, हाँ तो टाइम बढ़ाने चाहिए। हाँ, सिग्नल वगने लगता है तो फिर कस्टमर गाली देते हैं। गाली देते हैं, और कभी कभी ट्रैफिक भी लगता हाँ, है, कभी तो इफेक्ट होता है, मतलब लेट होती है डिलीवरी। हाँ, डिलीवरी लेट होती है तो कस्टमर बोलता है और वो कॉल नहीं उठाते तो स्विगी वाला कुछ रिप्लाई नहीं देता है बाद में। अच्छा ठीक है, तो ऐसे कोई कस्टमर मिला है जो बहुत ही बोला है, मतलब डिलीवरी लेट हुई है? और बोला नहीं, लेकिन फिर वो कॉल नहीं उठाते तो फिर वो पार्सल का नहीं तो स्विगी रिप्लाई देता है, नहीं वो फिर पार्सल घर पे लेके जाना पड़ता है और घर पे स्विगी वाला लेना? पेनल्टी मारता है। पेनल्टी लगती है, मतलब डिलीवरी नहीं पहुंची तो आपको पेनल्टी पेनल्टी लगती है, तो कंपनी को वो टाइम कम करना चाहिए। हाँ, और क्या कहना चाहोगे और- कस्टमर्स के लिए? कस्टमर को भी थोड़ा शांति रखना चाहिए, क्योंकि सिग्नल की वजह तो हम नहीं है। क्या नाम है आपका? खुशबहार खान। कितने साल से कर रहे हो ये काम? ये मुझे 4-6 महीना हुआ। कितना मिलता है पर ऑर्डर? और ऑर्डर इसमें दूर का अगर रहेगा तो 30 रुपये 35 रुपये मिलेगा, पास में रहेगा तो 15 रुपये मिलता है। तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस क्या है इसमें, इस फील्ड में? इसमें क्या है, अच्छा एक्सपीरियंस क्या है इसमें, भाई गरीबी है, उस हिसाब से आदमी अगर कोई रोजगार नहीं है तो भाई आदमी को मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, मगर इससे कोई लाइफ है नहीं। हमेशा हम लोग गाड़ी चलाते रहते हैं, एक्सीडेंट भी बीच में हुआ था। अच्छा। कंपनी उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है और न उसका कोई उसका हल निकालती है। पैसा उसमें कम मिलता है हम लोगों को, जिस हिसाब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। नहीं, आपको क्या लगता है जो आप हम ये काम कर रहे हैं, जी। तो आज तक आपका ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत ही अच्छा है, मतलब कस्टमर बहुत ही अच्छा मिला है, ऐसा बताओ। नहीं, अच्छा मिले हैं। मिले हैं ना? मिले हैं, हम लोग जाते हैं डिलीवरी देने के लिए, पूछते हैं, अगर नाश्ता करते रहते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते रहते हैं, बोलते हैं आप पानी पी के जाओ, नाश्ता करके जाओ। कुछ ऐसे कस्टमर आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा दर्जा देते हैं, एक मानवता इंसानियत के नाते, ऐसा है। और कस्टमर्स को ऐसी कौन सी गलतफहमी है जो आपके बारे में लगती है? नहीं, वो उनको क्या, उनको तो हम हमारे वो जो है उनका ऑर्डर है, हम लोग डिलीवर देते हैं, तो कभी वो ऐसा उनको गलतफहमी महसूस हुआ नहीं। भाई वो ऑर्डर दिए, हम लोग ले जाकर डिलीवर किए, फिर वापस चले जाते हैं। और आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिलीवरी पार्टनर्स के बारे में कस्टमर्स को दिखती नहीं है, क्योंकि मतलब समझनी चाहिए वो बात? अब इतना उनके पास वो वक्त नहीं रहता, समय नहीं रहता है कि हमारे बारे में कुछ सोचे हो। नहीं, कभी कभी वो भी अच्छा बिहेव नहीं करते ना कुछ कस्टमर्स, तो उनके लिए क्या बताना चाहोगे? उनके लिए बताना ये चाहता हूँ कि भाई हम लोग का जो काम है, तो उनके पास जो है हम लोग ले जाकर डिलीवर दिए, अच्छे से दिए और नमस्ते हुआ और बाय बोले, हम लोग लेकर चले जाते हैं। बोलते हैं कि थोड़ा फास्ट गाड़ी मत चलाया करो, थोड़ा स्लो चलाया करो, 10 मिनट से अगर हमारा जो ऑर्डर है तो 15 मिनट बाद जाओ। अगर आप लोग फास्ट आते हो, हम लोग फास्ट ले जाकर पहुँचाते हैं ताकि कस्टमर कोई कंप्लेन न करने पाए, ऐसा है। हाँ, अभी वो 10 मिनट्स डिलीवरी का ट्रेंड चल रहा है ना? जी जी। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कंपनी को क्या करना चाहिए उस पर, क्योंकि एक्सीडेंट भी हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। हमारे सभी राइडर भाइयों से यही निवेदन है कि वो अच्छे से गाड़ी चलाएं, हेलमेट लगा के चलाएं, और जो है जहाँ 10 मिनट अगर डिलीवरी दिखा रहा है तो 15-20 मिनट में उनको पहुँचाना चाहिए। और कस्टमर से बोलेंगे कि भाई हम लोग आपका सामान ला करके दे रहे हैं, तो आप जो है एक्चुअली इस चीज़ को आप समझिए कि हम लोग आपके ऑर्डर को तुरंत लेकर के चलते हैं वहाँ से। थोड़ा सा ये होना चाहिए कि भाई समझना चाहिए उस चीज़ को कि बंदा लेके चला है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं लेट हो क्यों करके आप, तो जामुन जैसे रहता है कहीं फंसे रहते हैं हम लोग, लेट थोड़ा पहुँचता है तो कस्टमर उसमें कुछ बोलते नहीं, कुछ बोलते नहीं बोलते हैं। मैं बता देता हम लोग इधर फंसे हुए थे, या नाश्ता कर रहे हैं, या हम लोग लंच करते हैं, ऐसा कुछ है, या प्रोजेक्ट है ढूंढने में समय मिला बंदे को, अच्छा। तो दिया, फिर उसके बाद ले करके आए।
ऐसा है। और कभी ऐसा हुआ है कि लेट नाइट गए हो और उन्होंने खाने के लिए पूछा है, पानी के लिए पूछा है? हाँ पूछे, अभी तक? हाँ अभी तक पूछे हैं। हम लोगों को बख्शीश भी देते हैं, अगर जो कच्चे में रहते हैं बोलते हैं कि आप ये रख लो, नाश्ता पानी कर लेना, या आओ नाश्ता कर लो, ये पानी पी लो, ऐसा पूछते हैं। कस्टमर हम लोग को अच्छे मिलते हैं। मिलते हैं? सारे कस्टमर ऐसे नहीं हैं, सारे नहीं हैं मतलब? सारे नहीं हैं, कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो कि अच्छे से हम लोग के साथ पेश आते हैं। अच्छा, मतलब टिप्स भी देते हैं कभी जी कभी? जी, कभी कभी टिप्स मिलता है इसी बारे में। पर्सनल लाइफ के बारे में क्या बताना चाहोगे? मतलब कभी कभी होता है कि घर में इवेंट है पर काम के वजह से अटेंड नहीं कर हाँ मिल नहीं रहा ये है। चीज़ है। अब भाई देखिए, आज के दौर में महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। आप जितना पैसा कमाओगे हो नहीं पाएगा, बराबर न। तो सारी पढ़ाई लिखाई, बच्चों को देखना, सब कुछ देखना, इसलिए आदमी सोचता है कि कहाँ जाएगा। तो हम लोग समय नहीं निकाल पाते इसके पीछे। घर के लिए? भागा, हाँ घर के लिए भागम भाग लगा रहता है। हाँ, तो घर के लिए समय नहीं मिलता समय है। नहीं मिल पाता है। तो घर का बर्थडे, शादी मिस हो जाती है? मिस तो हो जाता है, कभी-कभी मिस हो जाती है। हो जाता है, कभी कभी लोग पहुँच जाते हैं। और कभी कभी ऐसा कस्टमर मिलता है ना कि बहुत ही बोलता है, मतलब लड़ाई करते हो, तो उस टाइम कैसा नहीं, फील होता है? ऐसे कस्टमर नहीं, अभी तक नहीं मिला है। अभी तक हमको ऐसा कस्टमर नहीं मिले हैं। अच्छा। अगर वो कस्टमर हम लोग देख लेते हैं किस मिजाज का है, हम लोग भाई जाते हैं, बोलते हैं उनसे कि सॉरी सर लेट तो नहीं हुआ, बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेट नहीं हुआ। मतलब आपको अच्छा लग रहा है आपका हाँ, काम? काम अच्छा लग रहा है, बट क्या है, पैसा नहीं है इसमें। पैसा नहीं है? नहीं, मतलब पेमेंट अच्छा नहीं मिल रहा पेमेंट है? अच्छा नहीं, सर्वाइव नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। जो पेमेंट मिल रहा है उसमें? मिल रहा है, जितना हम लोग कमाते हैं पैसा निकल जाता है पेट्रोल का, हाँ। 1000-2000 पेट्रोल का निकल जाता है। हफ्ते का हम लोग कमाते हैं 7-8 हज़ार रुपया रहता है उसमें। गाड़ी का जो है लोन लिए हम लोग, उसका चला जाता है 5000 रुपया। फिर इसके बाद जो है मेंटेनेंस गाड़ी का, रूम का भाड़ा, फिर जो है खाने पीने का सब ले दे करके वही 4-5 हज़ार रुपये बचता है। अब वो 4-5 हज़ार रुपये बचता है, जो गाँव जाता है वो भी इन्वेस्ट हो जाता है। हाँ, वो तो भी कहाँ है। बचता है हम लोगों के पास? मतलब ये है कि खा पी करके हम लोग का ज़िंदगी बीत रहा है, कुछ हम लोग कर नहीं पाएंगे अच्छा, लाइफ में। मतलब जो ऑर्डर करते हैं पर ऑर्डर पे कितने पैसे मिलते हैं? देखिए ऐसा, एक ऑर्डर पे अगर नज़दीक का है 15-20 रुपये मिलता है, थोड़ा दूर का है तो 30-40 रुपये मिलता है। तो हम यही करना चाहता हूँ कि वो थोड़ा इसका पैसा बढ़ाएं ये लोग। और जो ये बाइक चलाते हो आप, जी, जी। वो कंपनी की होती है या खुद की होती नहीं, है? खुद की कंपनी है, खुद का बाइक अपनी कंपनी है, पेट्रोल भी अपना रहता है, पेट्रोल भी अपना ही होता है? अपना होता है। तो कंपनी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती है? कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, तो कंपनी और कस्टमर्स को क्या बताना चाहोगे, एक मैसेज? कंपनी को तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का पैसा बढ़ाए, ताकि हम लोग जो है उसमें खुश रहें और परिवार भी चला सके अच्छे से, और बाकी सब लोग इन्वेस्ट कर सके, बर्थडे शादी ब्याह भी हम लोग कर सकें। हम तो कंपनी को यही बोलेंगे। तो हम लोग रिस्क लेकर के चलते हैं गाड़ी पर, हेलमेट लगाए रहते हैं। खुदा न खास्ता कभी ऐसा एक्सीडेंट वो न करे भगवान के, न हो पाए, नहीं तो कुछ कंपनी का इसका इंश्योरेंस बनाना चाहिए। इंश्योरेंस? हाँ, इसके लिए कि कुछ कंपनी देना चाहिए दवाओं के लिए कि भाई बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ दवा के लिए उनको दिया जाए पैसा, तो ऐसा कंपनी कुछ नहीं। और कोई नया बंदा काम करना चाहता है इसमें, तो उसको क्या बताना चाहोगे? कोई नया बंदा अगर काम करना चाहता है तो आके काम करे वो, फिर जैसे ही हम अच्छा है ये अपने- फील्ड? हाँ, फिर उसके लिए क्या है, काम जब तक करना है करे, नहीं फिर चला जाए वापस वो।